हिना साहब को हमने सुझाव दिया कि अपने शक्ति का एहसास कराएंगे तो नाक के बल उनके दल के शीर्ष नेतृत्व आकर के उनको मनाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी में अगर हमने एनडीए से विद्रोह करके 2009 का चुनाव हम निर्दलीय नहीं लड़ते तो क्या 19 में हमको कोई टिकट देता? हम एक गरीब घर के लड़के हैं, साधारण परिवार से आते हैं। हमने उस चुनौती को स्वीकार किया, निर्दलीय हम कूद पड़े, कफन लेकर निकले थे बापे बेटा। जब जीत गए तब न भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए भैया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। कुछ जनता के सवाल हैं, उन सवालों को लेके आज हम ओम प्रकाश जी से उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो समय सीमान के दर्शकों को, आपके चैनल की टीम को हमारे तरफ से बधाई और धन्यवाद। कितनी बड़ी चुनौती है 2024? कोई चुनौती नहीं है। नरेंद्र मोदी के सामने कोई विपक्ष ठीक नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी ने गरीब गुरबा के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है उसका आज भी देहाती क्षेत्रों में काफ़ी असर है और हमको लग रहा है कि वह वोट में परिवर्तित होगा और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत कर जाएंगे। एक गठजोड़ उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, इस गठजोड़ को कैसे देखते हैं? उस गठजोड़ में कोई दम नहीं है। कहने के लिए तो महागठबंधन नाम दिया गया है, लेकिन वह महाठगबंधन है और उस गठबंधन को हमने निर्दलीय हराने का काम किए थे। अब तो आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है और तपस्वी कार्यकर्ता हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो निश्चित रूप से उस चुनौती को स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी के झोली में यह सीट देने का काम करेंगे। एक और बात बताइए, एक पुराने आपके प्रतिनिधि रहे उस परिवार से भी उम्मीदवारी की बात कही जा रही है। हिना साहब के प्रति आपका मन में कहीं ना कहीं एक बात जरूर रही है कहीं ना कहीं कि उनकी उपेक्षा की जा रही है उनके पार्टी के द्वारा। इस बात को कैसे लेते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो सत्य बात हो वो हमारे जवान पर आ ही जाती है। उनके प्रति अन्याय अत्याचार करते थे पूरे जिले में, मुखर होकर उनके खिलाफत करने वाला कोई था तो ओम प्रकाश यादव थे। और हमने जब उस परिवार पर आफत विफत आया तो उस परिवार को मदद देने वाला कोई, सहानुभूति का स्वर देने वाला कोई था तो ओम प्रकाश यादव थे। सही बात हमारे जबान पर आ ही जाती है। निश्चित रूप से उनके दल उनके साथ अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है और उसका खामियाजा भी महागठबंधन ने, चाहे कुर्नी का विधानसभा हो चाहे गोपालगंज का विधानसभा हो। लोगों का कहना है, आपके प्रतिनिधियों का कहना है कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपने हिना साहब से संबंधित बयान दिया। हम देखिए, हम राजनीति जरूर करते हैं लेकिन दोस्ती में हम राजनीति नहीं करते हैं। हिना साहब का नाम हमने उनको ये कहा कि माँ भी बच्चा रोता है तो दूध पिलाती है। हिना साहब को अपने शक्ति का एहसास कराना चाहिए और हिना साहब को हमने सुझाव दिया कि अपने शक्ति का एहसास कराएंगे तो नाक के बल उनके दल के शीर्ष नेतृत्व आकर के उनको मनाने का काम करेगा। अरे ये आगे बढ़ के जो सुझाव देना है तो इसी को तो नजरिए से। अच्छा, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी में अगर हमने एनडीए से विद्रोह करके 2009 का चुनाव हम निर्दलीय नहीं लड़ते तो क्या 19 में हमको कोई टिकट देता? हम एक गरीब घर के लड़के हैं, साधारण परिवार से आते हैं। हमने उस चुनौती को स्वीकार किया, निर्दलीय हम कूद पड़े, कफन लेकर निकले थे बापे बेटा। जब जीत गए तब न भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए भैया। चलिए, एक और बात उभर के आती है। क्या देखते हैं सीवान के परिप्रेक्ष्य में, अगर चुनाव 2024 में ऐसे कौन कौन प्रतिद्वंदी, अगर ओम प्रकाश जी को भाजपा टिकट देती है तो क्या? स्पष्ट सवाल है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं ना। निश्चित रूप से लड़ेंगे और जीतेंगे भी, इसमें कोई इफ बट नहीं है, एकदम तय हो गया। पार्टी हमें टिकट देगी और पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और यह सीट जीत करके
एनडीए के झोली में नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए, उनके नेतृत्व में काम करने के लिए यह सीट हम उनको देंगे।